हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से साथ ही व्रत का महत्वपूर्ण जो हिस्सा है कथा सुनने से या पढ़ने से बहुत शुभ फल मिलते हैं। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को शुक्ल प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शुक्ल प्रदोष व्रत की मान्यता है कि शिव पूजन व कथा सुनने के बाद ही पूर्ण होता है और भगवान महादेव हर इच्छा पूरी करते हैं। कुबेर के खजाने तक खोल देते हैं। हर इच्छा पूरी होगी, खुल जाएंगे किस्मत के द्वार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहिए। और यह कथा सुनने से सभी सुखों की भी प्राप्ति होगी। महादेव के सभी भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलें और इस कथा को जरूर सुनें। इसमें हम आपको 3 मित्रों की कथा सुनाएंगे। कैसे क्या हुआ वह सब सुनिए आप। कैसे भगवान शिव ने उनकी नैया को पार लगाया। और अगले वीडियो में हम आपको कुछ और रोचक चीज़ें बताएंगे, उनको भी देखिए सुनिए। और जून में देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। किन राशियों की चांदी ही चांदी रहेगी, मज़े रहेंगे, मौज रहेगी, वह भी देखिए। चलिए आगे सुनते हैं 3 मित्रों की कथा। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट है, यदि नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। एक दिन की बात है, प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों ही बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। उनमें एक था राजकुमार और दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा सेठ बनिया का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था, विवाह तो उसका भी हो चुका था। एक दिन तीनों मित्र आपस में अपनी पत्नियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा। वो स्त्रियों की फिर चर्चा करने लगे कि स्त्री जाति कितनी महान है। और ब्राह्मण पुत्र प्रशंसा करने लगा नारियों की कि नारीहीन घर नहीं लगता, भूतों का डेरा लगता है। और सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है तो मेरे घर भूतों का डेरा जैसा है। उधर राजकुमार ने भी अपना अनुभव बताया कि बिना स्त्री के घर सूना लगता है, घर में ऐसा लगता है कि रौनक नहीं है। स्त्री घर में होने से लक्ष्मी का वास रहता है। अब सेठ पुत्र ने विचार किया, हम भी जाकर अपनी पत्नी को ले आते हैं। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से कहा कि हम अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता अभी डूबे हुए हैं, यानी शुक्र ग्रह अस्त हैं, इसलिए तुम अभी अपनी पत्नी की विदा कराने के लिए न जाओ। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा के लाना शुभ नहीं होता है। जब शुक्र ग्रह उदय हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का विदा कराकर अपने घर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद पर अड़ गया और टस से मस नहीं हुआ। सेठानी अपने बच्चे को नहीं समझा सके, वह नहीं माना और अपनी पत्नी की विदा कराने के लिए ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवती तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसने अपने माता पिता से कहा तो उनको ये पता चला कि हमारा दामाद हमारी पुत्री की विदा कराने आया है। उन्होंने भी बहुत समझाया। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाया कि इस समय बेटा शुक्र ग्रह अस्त हो चुके हैं, ऐसे में बेटियों की विदा नहीं की जाती, बेटियों को ससुराल नहीं भेजा जाता है। तुम कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन में शुक्र देवता आ जाएंगे, उदय हो जाएंगे, तब तुम अपनी पत्नी को लेकर चले जाना।
खूब समझाया सास ससुर ने भी, लेकिन दामाद उनका टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि चलो भाग्यवान, चलना है, मैं तुम्हें अभी लेकर जाऊंगा। सास ससुर मजबूरी में उनको भी अपनी कन्या को दामाद के साथ विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ पुत्र अपनी पत्नी को नगर से बाहर लेकर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। पहले ज़माने में बैलगाड़ी या रथ से ही विदा होती थी, तो बैलगाड़ी लेकर गया था और बैल की टांग भी टूट गई। बैलगाड़ी ऐसी जगह फंस गई कि बैलगाड़ी निकालते निकालते बैल की टांग टूट गई, उसका पहिया धंस गया और टूट भी गया और उसकी पत्नी को भी काफ़ी चोट लग गई। अब सेठ पुत्र विचार करने लगा कि क्या करूं। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा कि गाड़ी ठीक हो जाए, बैल भी ठीक हो जाए तो हम अपने घर के लिए अपनी पत्नी को लेकर जाएं। कोशिश करते करते जंगल में थे, रात हो गई। डाकुओं से भेंट हो गई उसी समय, यानी डाकू लुटेरे भी रात के समय जंगल में निकल पड़े लूटने के लिए लोगों को जंगल के रास्ते से। डाकुओं ने उसकी पत्नी के सारे जेवर लूट लिए, धन जो था बनिया पुत्र के पास, सेठ पुत्र के पास, वह भी डाकुओं ने लूट लिया और वहाँ से चले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता घर पहुँचा। दूसरे दिन घर जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद बताया कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उन दोस्त थे ना तीनों, तो उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू को घर वापस भेज दो, यानी उसके मायके भेज दो, साथ में अपना पुत्र भी भेज दो, तो बाधाएं शांत हो सकती हैं। क्योंकि शुक्रदेव अस्त है और यह जिद करके अपनी पत्नी को उसके मायके से ले आया, वहाँ वापस भेज दो तो शायद भोलेनाथ की कृपा हो जाए और ये ठीक हो जाए। आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करके ले आया, इसीलिए मुसीबतें आ रही हैं। अगर वह वहीं पहुंच जाएगा तो शायद बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को उसने बैलगाड़ी में पुत्र को लेटाया, क्योंकि उसको तो सांप ने डस लिया था, और अपने पुत्र की ससुराल में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी धीरे धीरे शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने शेष जीवन जो है भगवान भोलेनाथ की भक्ति की पति पत्नी ने, क्योंकि उस कन्या के माता पिता प्रदोष व्रत किया करते थे। तो कन्या की माँ ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हमारे कन्या का घर बस जाए, हमारा दामाद ठीक हो जाए, इस पर कृपा करो। इसलिए भोलेनाथ ने कृपा की। उसके बाद वो दोनों भी भगवान भोलेनाथ का व्रत करने लगे। जीवन सुख से बीता। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, अन्य वीडियो देखें। हर